देश में इन दिनों लेटरल एंट्री के मामले पर जमकर बहस छिड़ी हुई है। सरकार की तरफ से जारी किए गए यूपीएससी में वरिष्ठ नौकरशाहों की नियुक्ति वाले विज्ञापन के बाद शुरू हुए इस बवाल ने अब सियासी रंग ले लिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार की इस स्कीम को घेरते हुए बीजेपी को आरक्षण विरोधी बता दिया है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने भी बीजेपी को इस मुद्दे पर जमकर घेरा था और अब इस मामले को लेकर आरएसएस से भी जोड़ दिया था। वहीं अब राहुल गांधी के तमाम आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया है। अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये यूपीए सरकार ही थी जो लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में यूपीए सरकार में ही लाया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता वीरप्पा मोइली ने की थी। यूपीए सरकार के कार्यकाल की एआरसी ने सुझाव दिया था कि जिन पदों पर स्पेशल नॉलेज की जरूरत है वहां विशेषज्ञों की नियुक्ति होनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने आगे लिखा कि एनडीए सरकार ने एआरसी की इसी सिफारिश को लागू करने के लिए ट्रांसपेरेंट तरीका अपनाया है। वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने सरकार पर क्या आरोप लगाए थे, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती का संविधान पर हमला कर रहे हैं। लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए आखिर में लिखा था कि शायद आईएएस का निजीकरण करना ही मोदी की गारंटी है। इसके साथ ही लेटरल एंट्री मामले पर तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शामिल हैं। इस मामले पर संजय सिंह ने क्या कहा, ये आप भी सुनिए। तो ये तो मैं 1000 बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये तो इस देश की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने 240 पर बीजेपी को रोक दिया, वरना तो अब तक आरक्षण और संविधान दोनों खत्म हो गया होता। अगर 300 सीट आ जाती, 400 छोड़िए 300 भी आ जाती, तो ये ज्वाइंट सेशन बुला के देश का संविधान बदल देते, ये आरक्षण खत्म कर देते, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अब इस देश की जनता को समझना होगा और जो पार्टनर इनके साथ में है, वो चाहे टीडीपी हो, जेडीयू हो, आरएलडी हो या फिर चिराग पासवान जी की पार्टी हो, तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये उसी राजनीति से ऊपर आए हैं। अपने अपने राज्यों में और देश के पैमाने पर, वो चाहे नीतीश कुमार जी हों या चिराग पासवान जी हों या आरएलडी के नेता हों, जयंत चौधरी जी या चंद्रबाबू नायडू, ये सब आरक्षण की वकालत करते रहे और इनके सामने आरक्षण खत्म किया जा रहा है। भाई लेटरल एंट्री कहां से आपको सपना आ गया? कैसे आप ये व्यवस्था लेके आ गए? आप इस देश के अंदर जो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को सरकारी नौकरियों में अधिकार मिला है, उसको आप एक नया फॉर्मूला लागू करके। इसके साथ ही अगर आपको पूरा मामला समझाएं तो केंद्र की मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री को बड़े पैमाने पर लागू करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने साल 2019 में सरकारी नौकरशाही में बाहरी विशेषज्ञों को लाने का तरीका लाई थी, जिसे लेटरल एंट्री कहा गया था। वहीं मोदी सरकार इसे एक बार फिर दोहराने जा रही है। इस बार लेटरल एंट्री के तहत सरकार का लक्ष्य संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर पर 45 डोमेन एक्सपर्ट्स की भर्ती करना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।